राजस्थान में गौवंश की बदहाल स्थिति, प्रशासनिक उदासीनता पर उठ रहे सवाल। दिशा संदेश मीडिया स्टूडियो में गायों की बदहाल स्थिति पर चर्चा। गौ सेवा के नाम पर हो रहा सिर्फ दिखावा, हालात जस के तस। सामाजिक संगठनों की सरकार से तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग। नमस्कार, दिशा संदेश मीडिया से आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गुलाब कोरानी आज हमारे बीच स्टूडियो में चर्चा के लिए आए हैं चीफ एडिटर श्री विकास जी डाबरा और पत्रकार साथी मेरे जो चंद्रभान जी सक्सेना, एडवोकेट श्री दीपक जी दुलानी और वरिष्ठ पत्रकार गौरव आहूजा जी। आप सभी का स्वागत है। आज हम सब एक सनातन के गाय के रूप में, जो हम सभी को माता के रूप में मानते हैं, उसके लिए हम चर्चा का विषय कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गाय की क्या परिस्थिति है। तो मैं सबसे पहले आ रहा हूं हमारे विकास जी भाई साहब के पास। तो आप कृपया बताएं कि क्या परिस्थिति है आज गाय की। गुलाब जी, सरकार भाजपा की है। सनातन को लेकर के भाजपा सरकार हमेशा अग्रणी रही है। और जैसे कि हम गायों की बात करें, हिंदू धर्म में गाय को एक मां का दर्जा दिया गया है। लेकिन अभी हाल ही में हम जैसे कहीं भी देखते हैं, बहुत गौशालाएं बनी हुई है। उन गौशालाओं की धरातल पे स्थिति क्या है? सरकार के जो अधिकारी है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई, उनको समय समय पे जाके उसकी जांच करनी चाहिए कि वाकई में जो गौशाला जिस उद्देश्य से बनाई गई है वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं। और हम ज्यादा दूर नहीं, हमारे क्षेत्र के आसपास हम देख लेंगे कि निगम के जो कचरा डिपो बनाए हुए हैं या कचरा पात्र जिस जगह रखे हैं, उस जगह गायों की स्थितियां क्या है, वो कचरा खाने को मजबूर है। ये बड़ा दयनीय विषय है और इस पे सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। सीएम साहब जब आए थे, मुख्यमंत्री जी बने थे भजन लाल जी, उन्होंने एक हेल्पलाइन भी चालू की थी गौ सेवा को लेकर। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि वो जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ कार्य हो रहा है। तो ये वाकई में बहुत दयनीय स्थिति है। प्रशासन को और शासन को दोनों को इस पे सोचना चाहिए कि धरातल की स्थिति क्या है, उसको देखें। चंद्रभान जी, आप पत्रकार हैं और आप इस पूरे क्षेत्र में आप देखते होंगे कि गायों की क्या परिस्थिति है, उस पर आप अपने विचार बताइए। जैसा कि विकास जी ने बताया, मैं इसी विषयों को लेकर प्रकाश डालना चाहूँगा। आज जो स्थिति है, आप जयपुर नहीं सभी जगह की बात करता हूँ। वैसे जो मैंने नज़र डाली और देखा, आप चाहे वाटिका रोड लो, चाहे प्रताप नगर क्षेत्र लो, चाहे सांगानेर क्षेत्र लो, चाहे गोविंदपुरा क्षेत्र, जहाँ जहाँ कचरे के ढेर है वहाँ आपको गाय मिलेंगी और वो कचरा खाते हुए मिलेंगी। ये स्थिति है। और दूसरी ओर बात करें हम शासन की या प्रशासन की, वो अपने जीवन की जो शुरुआत करते हैं, चाहे जन्म दिवस हो, चाहे राजनीतिक कैरियर में शुरुआत करेंगे, तो वो गौशाला से ही करेंगे। गायों को चारा खिलाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचाएंगे, प्रकाशन भी होता है, फिर उसके बाद में गाय। और बात करें निगम की, आज जीवित गायों को तो कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद में भी 8 घंटे, कभी 5 घंटे, सांगानेर जयपुर ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में भी 10-10 घंटे गायों को मृत पड़े रहना पड़ता है। ये स्थिति बनी हुई है। एक तरफ आप पॉलीथीन हटाओ, गायों को बचाओ, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चला रहे हो, दूसरी तरफ वही पॉलीथीन गाय खा रही हैं। देखो, गौशालाओं में लोग पहुंचते हैं, सुबह सुबह 5 बजे पहुंचते हैं, ठीक है, रोज देख रहे हैं। जमीनी स्तर पर सेवा करने वाले लोग पहुंच रहे हैं, दल भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जो ये कचरा पात्र है जहां गाय कचरा खा रही है, आप कहीं भी वाटिका रोड चले जाइए, गोविंदपुरा का, इन स्थानों पर जाएंगे आप, कचरा जहां ढेर लगा हुआ है वहां गाय जरूर मिलेंगी। और आप हाईवे पे जाइए तो गाय
दुर्घटनाग्रस्त चंद्रभान होती जी, हुई एक क्षेत्र को छोड़ दें तो अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें या हमारे जयपुर के आसपास क्षेत्रों की बात करें तो बहुत सारी गौशालाएं हैं और उन गौशालाओं में सेवा भी होती है, पर जहां वास्तविकता, जहां बाजार की स्थिति है, जैसा आप बता रहे हो कि इन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में पॉलीथीन खिलाई जाती है, तो मैं ये कह रहा हूं क्या प्रशासन और शासन की ही जिम्मेदारी है? प्रशासन शासन के साथ में सर स्थानीय और आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा। अब मैं आ रहा हूं हमारे एडवोकेट साहब के पास। आज परिस्थिति ये है कि राजस्थान सरकार ने एक अलग से गो सेवा का एक कार्यक्रम शुरू कर रखा है और हमारे स्टाम्प, जितने भी स्टाम्प ड्यूटी है उसमें भी एक गो सेवा का परसेंटेज जाता है। क्या वास्तविकता में वो राशि काम आ रही है? देखो गुलाब जी, वास्तविकता में बताऊं, गाय की स्थिति विकास जी ने भी आपके सामने रखी, पत्रकार महोदय चंद्रभान जी ने भी रखी, और वास्तविकता क्या है? एक कहावत है ना, थोथा चना बाजे गणा, वो स्थिति है भाजपा सरकार में। क्योंकि वास्तविकता में स्टाम्प ड्यूटी के नाम पे जो पैसा आता है, जो इन्होंने योजना मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी, केवल धरातल पे कुछ नहीं है कागजों पे। वास्तविकता यह है कि गाय जब तक दुधारू है, पालक उसका दूध निकाल कर छोड़ देता है, फिर वो मवेशी को बेच देता है और मवेशी के जरिए वो नेपाल, बांग्लादेश होते हुए ऐसों के पास पहुंचती है जो बीफ खाते हैं। आपको पता है भाजपा सरकार में एक लोकसभा में भाजपा के सांसद ने बिल्कुल साफ साफ कहा था, हाँ मैं बीफ खाता हूं। क्या किया सरकार ने किया क्या? आप एक तरफ गाय को गौ माता का दर्जा दे रहे हैं और एक तरफ गाय को मार रहे हैं। आपको पता है हिंदू राष्ट्र में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में घर की पहली रोटी या तो किसी कन्या को दी जाती है या कन्या न होने के कारण गाय को दी जाती है, और आज उसी गाय को हम काट के खा रहे हैं। और उस गाय का हर चीज, चाहे गोमूत्र हो, चाहे उसके कंडे हो, कुछ भी हो, सब पूजा पाठ में काम आते हैं। लेकिन आज गाय की स्थिति दयनीय क्यों है? सबसे बड़ी चीज है सरकार है भाजपा की। 1.5 साल में स्थिति इतनी दयनीय हो गई है राजस्थान में कि आप देखेंगे जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और उस कचरे के ढेर में गाय आ रही है। क्यों आ रही है? कचरा साफ ही नहीं कर रही गवर्नमेंट। पिछली सरकार, श्रीमान अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने पॉलिथीन बंद की, इन्होंने अभियान ही नहीं चालू किया। नहीं, धरातल पे नहीं हुआ। धरातल सरकार कोई सी भी रही हो, धरातल पे काम नहीं। मैं आपको उसी में बता रहा हूं। अभियान को लेकर के भी मैं दीपक जी आपके बात पे आ रहा हूँ। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की, पॉलिथीन अभियान के नाम पे पॉलिथीन बंद करो अभियान ही चला है। धरातल पे तो काम मैं वही आपको धरातल पे तो काम नहीं हुआ। दुकानदारों के पास जाना और 5,000 की रसीद काटना, वहां से आर्थिक भुगतान लेकर और वापस चले जाना, अपना ही हुआ है। जब कांग्रेस सरकार निष्पक्षता की बात करते हैं, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, आप दुकानदारों के पास जाके चालान काट रहे हो। अरे फैक्ट्रियों को क्यों नहीं बंद कर रहे? मैं आपको वही बता रहा हूँ। फैक्ट्रियों सरकार तो कांग्रेस की भी रही थी, कांग्रेस मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। बीजेपी की कांग्रेस की भी बयान है कि हम भी बीफ खाते हैं, हम भी गाय का मांस खाते हैं, और गायों का जो सफर शुरुआत से ही रहा है, आप पुराना इतिहास भी उठा लीजिए कांग्रेस सरकार के समय का, उसका सफर, गाय का एक सफर सिर्फ गौशाला से शुरू होकर बूचर खाना, कत्ल खानों तक ही जाता है। अब आपको उसी चीज में मैं बता दूं, मेरी आपने बीच में बात काट ली, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस सरकार में तत्कालीन गवर्नमेंट ने पॉलिथीन बैन की थी, उस पर फैक्ट्रियों पे भी छापे पड़े थे, लेकिन सरकार जैसे ही चेंज हुई ये छापे पड़ना बंद हो गए। अब आप बात करें गौशाला की, आपको हिंगोनिया केस पता होगा, सबको याद होगा। तत्कालीन गहलोत सरकार ने हाथों हाथ एक्शन लेके उधर क्या किया, और आज लंपी बीमारी हो रही है, एक भी टीका गवर्नमेंट नहीं लगा रही। क्यों? कहां गई भाजपा सरकार? कहां गए भजन लाल जी? क्या मात्र भजन लाल जी और भाजपा सरकार दोनों ये कहते डबल इंजन की सरकार है, मात्र क्या वोट लेने के लिए बैठे? लंपी बीमारी के लिए ना प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा ना उसने कुछ सरकार है। ट्रिपल इंजन की भी हो तो हमारे महापौर जी, मुख्यमंत्री जी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी लंबी बीमारी के लिए ना कोई सुविधा दी है, ना सुख आप कह रहे फैक्ट्रियों पर छापे मारे गए, उन फैक्ट्रियों का संचालन ही क्यों ना बंद कर दिया गया? ये बताइए ना। आप थोड़ा सा आप पत्रकार है, लेकिन उस कांग्रेस सरकार में 30 तारीख को तंबाकू पे बैन लगाया गया था। 2 महीने तक अभियान चला, वो भी केवल वो जो फुटकर व्यापारी
जो थड़ी उनके ऊपर मैं हम वापस क्यों नहीं फैक्ट्री मेरे साथियों से मैं कहूंगा, सरकार अपना काम कर रही है। मैं एक छोटा सा मुद्दा ले रहा हूँ, वापस उसी गाय पे आता हूँ, गाय पे ही आ रहा हूँ मैं। देखो मैं गाय पर आ रहा हूँ, गाय को एक मैं प्रश्न कर रहा हूँ इसमें आपको। गाय को राष्ट्र माता घोषित करने का अभियान चला है, उसमें हमारी भूमिका और सरकार की भूमिका क्या है? गौरव जी आप बताएंगे क्या? आम आदमी की जो भूमिका की आप बात कर रहे हैं ना, सरकार कोई भी रही हो, आम आदमी की भूमिका कभी काम की ही नहीं है जब तक वो संख्या बल में नहीं है। ठीक है, एक आदमी 2 5 आदमी 10 आदमी किसी का को करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, अब आप बात आगे सक्षम, हम लोग क्या करते हैं, हमारा सिर्फ एक ही कर्तव्य और एक ही काम रह जाता है कि हम पत्रावली चलाते हैं, दस्तावेज के आधार पर हम सरकार को जगाने का प्रयास करते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसका आज तक कोई भी परिणाम सरकार चाहे कोई सी भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, कोई परिणाम आज तक नहीं मिला है। और ये जो आप गौ माता को राष्ट्रीय माता जो बनाने का बात करें कि भाई ये अभियान चलाना और ये सब चीजें, पर ये बहुत समय लग जाएगा। अभी राष्ट्रपिता बनाने में समय नहीं लगा था गांधी जी को, लेकिन राष्ट्र माता बनाने में आप देखिएगा, आप आने वाली 7 पीढ़ियां देख लीजिएगा, आप राष्ट्र माता नहीं होंगी। तो क्यों नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? गुलाब जी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका, राजस्थान से गोवंश के ट्रक भर के जा रहे तो क्या तो ये बूचड़ खाने राजस्थान में भी है, तो क्या बूचड़ खानों आप ज्यादा दूर मत जाइए, मेरे को अच्छी तरह याद है। रात को एक बार हमारे यहाँ के सावनेर के विश्व हिंदू परिषद या हिंदू नेता है करण यादव जी, गोविंदपुरा के दाबी को है, करण यादव जी को सूचना लगी रात को 11:30 बजे वो खुद अपनी टीम के साथ शिवदासपुरा टोल पे पहुंचे और उस ट्रक को रुकवाया पुलिस प्रशासन की सहायता से। उसमें भी लगभग 30 या 32 या 16 के करीब कुछ आंकड़ा था, उन गायों को गोवंश को मुक्त कराया था रात को 11:30-12 बजे तक। हरियाणा की अगर बात करेंगे, हरियाणा में कई गौ सेवक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर कमी है बहुत, निस्वार्थ, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं स्वार्थ है सर। मैं आपको बताऊं स्वार्थ क्या रहता है सरकार का, सिर्फ यही अभियान चलाना और फैक्ट्रियों पे छापे मारना, जिस तरीके से दीपक जी ने अभी बताया, छापे मारने का आप मुझे छोटा सा एक परिणाम और मुझे कुछ बता तो देंगे आपकी भाई आप क्या राज सिर्फ पैसों की उगाई रही है शुरू से लेकर आज तक। दीपक जी एक प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, बंद कर दीजिए ना उस फैक्ट्री को। सरकार मान लीजिए सरकार कोई भी हो, अब तक जो हम देखते आए हैं, जो गौशालाएं हैं उनको बहुत सारा अनुदान, जमीन, पैसा और आम पब्लिक भी गौ सेवा के नाम से बहुत सेवा देती है। क्या उस गौ सेवा का अनुदान वास्तविकता में काम आ रहा है? देखो जो गौशाला का अनुदान है, गौशाला की अगर आप बात करें तो आप प्रैक्टिकल जाके देखो, दुधारू गायों को तो सबसे आगे रखा हुआ है, चारा सबसे पहले वही। मैंने आपको कंप्लीट स्टार्टिंग में कहा था कि आजकल पशुपालन क्या हो गया, मात्र जब तक दुधारू गाय है तब तक है, फिर उसको मवेशियों को बेच देते हैं, फिर वो मवेशी के थ्रू बांग्लादेश, नेपाल इधर जाकर एक वही बीफ वाला काम करती है। ठीक है, और मैं बता दूं आजकल सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा गाय है। क्यों है? आप राष्ट्र माता की बात करते हैं, राष्ट्र माता तो ऑलरेडी हमारी भारत माता है। भारत माता जो हमारे खुद के राष्ट्र के कुल देवी है, कुल माता है, जिसके कारण आज हम हमारे फौजी, हमारे जवान लड़ते हैं। अब जो गाय माता की बात करें, 1 मिनट में आपकी बात ही कंप्लीट कर रहा हूँ गुलाब जी, जो गाय माता की आप बात कर रहे हो ना, वो मात्र भाजपा ने एक राजनीतिक फंडा बना रखा है, उसके नाम पे वोट लेना है, हर बार गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की प्रक्रिया चलानी है, लेकिन और कुछ नहीं करना। आपका डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान से बिल पास कराओ, लोकसभा में आप बैठे हो, राज्यसभा में आप बैठे हो। श्रीमान जी आप मेरी बात की भी तस्वीरें मिल जाएंगी गाय माताओं के साथ। मेरी बात तो सुनो, मैं कंप्लीट तो करने दो, कंप्लीट नहीं करने देते पत्रकार महोदय। सुनो, सरकार बीजेपी की है, वो चाहे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर सकती है, जब आप 3 तलाक पे बैन लगा सकते हो, तो ऐसा 370 हटा सकते हो, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनकी मंशा नहीं कि एक मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर वोट मांगना बंद हो जाएगा। आपका सरकार में पूर्ण बहुमत से हो, जाओ लोकसभा में बिल पास करो, राज्यसभा में करो, राष्ट्रपति आपका है, आप पास करो, हमें आपत्ति नहीं, आप करो तो सही, उसमें भी कुछ काम तो करो। उसमें भी कुछ लोग या तो स्टूडियो में या सड़कों पे या धरनों पे देखते
जाएंगे उसमें क्या आपत्ति क्या कहाँ है? मुझे बताओ, आज तक इतने कानून लागू हुए, सीए हुए, 370 हुई, या आपके 3 तलाक हुए, तब रोड पे नहीं है? छोटी सी योजना में सुनो मेरी बात, रोड पे आना। योजना में विपक्ष खड़ा हो जाता है। विकास जी, सड़कों पर विकास आ जी, जाता है विपक्ष। सनातन धर्म में गौ माता को हम बहुत पूजनीय मानते हैं। गौ माता में हमारे सारे जो सनातन देवी देवता हैं उनको हम मानते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सरकार, और हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी, पर मैं यहाँ सरकार को नहीं हटा करके मैं ये कह रहा हूँ, क्या गाय की स्थिति क्या सरकार ही देखेगी? क्या गाय के जो गोकसी हो रही है, बूचड़ खानों में गाय जा रही है, तो क्या सरकार, देखो सरकार का काम है ऑब्जर्वेशन देना। सर स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है। आज यूपी आज मुकदमे नहीं हो रहे। मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं यहाँ कह रहा हूँ क्या आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है? सर मेरी आम आदमी की जिम्मेदारी है, लेकिन आप समझो अभी विकास जी ने क्या बोला। अपनी जिम्मेदारी वोट देकर निभा दी। नहीं, मैं बताऊं आम आदमी ने वोट आपको, देकर अभी विकास जी ने क्या बोला कि गो तस्करी हो रही है। कांग्रेस सरकार में जब गो तस्करी होती थी तो मुकदमे होते थे, गिरफ्तारी होती थी। गो तस्करी हो रही है, भाजपा के कार्यकर्ता पकड़ रहे हैं, तब भी मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, तब भी गिरफ्तारियां नहीं हो रही, खुले में गो तस्करी हो रही है। आप मेवात इलाका देखो, अलवर देखो, भरतपुर देखो, इस साइड इतनी खुले में गो तस्करी हो रही है, सरकार सो रही है। सरकार आंख में गुलाब जल डाल के, कानों में रुई डाल के आराम से भजन लाल जी सो रहे, कह रहे हैं मेरा राज है और भजन करो, प्रभु के नाम करो। कहना चाह रहे हैं कि ये जो गौ माता के साथ में या गाय के साथ में जितना भी अत्याचार हो रहा है, बूचड़ खाने चल रहे हैं, उसकी एक वजह सिर्फ भाजपा सरकार है। मैं आपको ये नहीं कह रहा, आप मेरी भावनाएं समझो, भावनाएं 5 मिनट में आप भावनाएं समझो। गाय ने एलिगेशन लगा गाय हमारे धर्म में पूजनीय है। आपने भाजपा के ऊपर एलिगेशन लगा के सरकार के साथ हमारी खुद की जिम्मेदारी। सुनो विकास जी, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, चंद्रभान मेरे घर के बाहर सुनो, मैं आपको बता दूं, मैं बता दूं, यदि किसी जैसे चंद्रभान जी ने भी एक बात बोली थी, आप उस बात को गौर किए कि हम तो जागरूक है। आज सवारेर की स्थिति बता रहे हैं तो नॉर्मल पूरे राजस्थान की स्थिति यही होगी। मैं कह सकता हूँ कि एक गाय मृत हो जाती है या करंट से बढ़ जाती है कहीं भी, वहां पे निगम 8-8, 5-5 घंटे तक पहुंचता नहीं पहुंचता, तो उसमें जिम्मेदारी किसकी है? एक आम नागरिक ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। सर मैं वही, शासन और प्रशासन, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। एक मिनट चंद्रभान जी, मैं बताऊँ, आज रिकॉर्ड भी पहुंचती है। अवैध निर्माणों, सुनो, अवैध निर्माणों पे निगम बहुत जल्दी पहुंच जाती है। सुनो, निगम तो वही है ना, ग्रेटर और आपको मैं बताना चाहूंगा, गाय माता सनातन धर्म में बहुत ऊपर स्थान पर रखती है। मेरे घर में भी गाय को बहुत पूजते हैं और पहली रोटी गाय को देते हैं, और गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। लेकिन जो आज की स्थिति है वो क्यों है? क्यों राजनीतिक बैठ चढ़ी हुई है? इसका कारण क्या है? इसका कारण कहीं ना कहीं सरकारों का भी लेन देन होता है, कहीं ना कहीं पार्टियों का भी है, क्योंकि आम आदमी अपनी ड्यूटी पूर्ण रूप से करता है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी हमको ये है कि जो पॉलिथीन का उपयोग कम करना पड़ेगा। सरकार चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की, दोनों भाई यही हाल है। लेकिन अभी आप देखें के अंदर ज्यादा है सर, मैं आपको कांग्रेस की थी जब भी यही हाल था। मैं आपको विकास जी मेरी बात छोड़ दिए जाते हैं, मेरी बात समझो, जो गौ तस्करी कर रहे हैं उनको जमानत पे छोड़ दिया जाता है। कानून का पहलू है, जो गौ हत्या, जमानत क्या होती है? एक दया की भीख होती है, वो भी जमानत दया की भीख होती है, वो कोर्ट का पहलू है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, गाय का मुद्दा बीजेपी कांग्रेस कर रहा हूं, मैं बीजेपी का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि गाय के नाम पे वोट कांग्रेस कभी नहीं मांगती, गाय के नाम पे वोट ओनली बीजेपी मांगती है। राम के नाम पे वोट बीजेपी मांगती है। हम 36 कौम पे हमारे काम के इशारे पे वोट मांगते हैं। मैं इस विषय को भाजपा और कांग्रेस नहीं बना करके एक छोटी सी प्रश्न और मैं कर रहा हूं। वर्तमान में जो गौपालक गाय पाल रहे हैं, गांव में आज भी पाल रहे हैं, और कुछ गायें जो ऐसी हैं, चाहे नंदी हैं, गाय जो है दुधारू, जैसा सर भाई साहब ने बताया, दुधारू उनको रख लेते थे, लेकिन जो नंदी हैं या जो खुली में गायें जो छोड़ देते हैं, उनकी परिस्थिति में बहुत दयनीय है। लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या सरकार की है, या हम लोग सब मिलकर के भी इस गाय की इस परिस्थिति को परिवर्तन करने के लिए प्रयास कर सकते हैं? सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है, शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। कैसे बनती है आपको बता देता हूँ। वाटिका रोड में डेयरी योजना के नाम से प्लॉट दिए गए। अब डेयरी योजना किसको दिए गए? किसको? जो गाय या भैंसों का पालन करे उनको ये प्लॉट दिए गए। 200-500 गज जेडीए की योजना थी।
क्या आज सभी घरों में पशुपालन हो रहा है? ये कौन देखेगा? अब जनता या शासन या अब प्रशासन? सरकार की क्यों है ये मैं मैं एक बताऊंगा। बात रखूं। आज सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं गायों के लिए, खुली गायें आ जाती हैं। अभी जस्ट टोंक रोड पर टोंक रोड का तो हाल बहुत हाल बुरा है। अब आपको बता दूं, विकास जी ने जो और देवली के बीच में इतनी गाय आपको मिल जाएगी, मेरा खुद का 2 बार है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, विकास जी की बात से सहमत हूँ। सरकार का कहीं ना कहीं लेना देना नहीं। सरकार का 110% लेना देना है। क्यों लेना देना है? है। जब आप स्टाम्प ड्यूटी पे 10%, 15%, 20% गौ संवर्धन टैक्स लगा सकते हो, तो गाय जब वो खरीद रहा है तो उसमें ऐसा बॉन्ड तो करो कि वो जब दुधारू नहीं हो दीपक जी, तो वो बेचे नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो हो। आप 10-20% के कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ पूरी की पूरी योजना ही डेयरी योजना के नाम से है। वो पैसा कहाँ गया? कहीं ना पूरी योजना चंद्रभान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो में बिके वो प्लॉट। चंद्रभान जी, आज इसी विषय पर चर्चा करते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना जो चाहूंगा। प्लॉट दिए गए थे, जैसे कि वो आज की तारीख में 40-40 हजार विकास जी, दलालों ने रेटें बढ़ा दी। विकास जी, चंद्रभान जी कुछ इसी कहना विषय को लेकर के मैं अपनी बात रखूंगा। आज रिकॉर्ड रजिस्टर उठा करके देखा जाए कि कोई गाय दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसकी रिकवरी कितने समय में की गई। आप गाड़ी का समय देखेंगे और जनता का पैसा इतना बर्बाद हो रहा है। जनता के पैसे से ठेका दिया जाता है कि एक्सीडेंट गायों को पहुंचाने का, या आवारा पशु गाय हैं या बेसहारा गाय हैं उनको गौशाला पहुंचाना। उसके बाद में चलो ठीक है, किसी घर में गाय पाली जा रही है, गाय कालों से युगों से पाली जाती घर में, लेकिन आज आप घर में गाय पाल रहे हो 4-5 या कुछ गाय, तो निगम आकर के वहां कार्रवाई करता है और आपकी गायों को वहां से जब्त कर निगम हिगोनिया गौशाला या संबंधित गौशालाओं में पहुंचा रहा है। पर वहां क्या देखभाल हो रही है, ये विचारणीय मुद्दा है। इस पर कोई विचार नहीं करता है, ना शक्ति है, और ठेकेदारी में करोड़ों लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं सर, और वो जनता का पैसा है। आज हम लोग सब यहाँ गाय के लिए चर्चा कर रहे थे। यहाँ सब निष्कर्ष यही निकला है कि कहीं ना कहीं आज जो व्यवस्था शासन प्रशासन और हमारा आम लोगों का है, उस पर ध्यान गाय की सेवा, गोकशी एवं दूधारू होने के बाद जो गाय खुले में छोड़ दी जाती है, उसकी सारी व्यवस्था शासन और प्रशासन को करनी चाहिए। कुछ मैं बातें इस बीच में रखना चाहूंगा सर। जैसा कि ठीक है, गौशालाएं चल रही हैं, आज कोई भी जाता है वो सीधा गौशाला पहुंचता है, जाना चाहिए, जाए जरूर जाए, लेकिन जो आवारा गाय या बेसहारा गाय जो रोडों पर कचरा पात्रों के आसपास नजर आ रही है, कहता हूं मैं गौशाला बाद में जाए, पहले अपने घर के आसपास जो ऐसे क्षेत्र हैं वहां भी ध्यान देने की जरूरत है। आपकी बहुत बात अच्छी है। और आप ये देखिए कि जो विकलांग गाय हैं या फिर एक्सीडेंटल गाय हैं, गौशाला में कोई सेवा करने के लिए जाता है तो सबसे पहला नंबर जो रहता है दुधारू गाय को रहता है। जो विकास जी, एक पंक्ति में समय का अभाव है, आपकी बात से उसी जगह पर विकास से आगे उनको रखना चाहिए। विकास जी, आप ही के पास आ रहा हूं मैं। 1 या 2 पंक्ति में आप ये बताएंगे कि आप सरकार से गाय के लिए क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जो गायों के लिए अनुदान राशि किसी भी जरिए ली जा रही है, राज्य सरकार द्वारा चाहे केंद्र सरकार द्वारा, उसे वाकई में गायों के ऊपर खर्च करें। और जो योजनाएं, डेयरी योजना हो गई पशुपालन के लिए, या ऐसी कई योजनाएं बनाई गई है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ जो जयपुर के डिहरी है, और योजनाओं में वाकई में ग्राउंड लेवल पे टीम बना के वर्किंग करे कि क्या वाकई में वहां पे पशुओं का पालन हो रहा है या बड़ी बड़े बंगले बन गए वहां पे, बंगलों में गाड़ियां। एडवोकेट साहब, आपके पास आ रहा हूँ। बंगलों में गाड़ियां पाली जा रही है। आप कानून के रक्षक और कानून के बहुत विज्ञ हैं। गोकशी पर, गो हत्या पर और इस मुद्दे पर क्या कानून होना चाहिए? देखो, गाय के नाम पे जो वोट मांगते हैं, कोई वर्तमान में सरकार, मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गो हत्या की बात कर रहा हूं। गो हत्या पे आऊंगा। हाँ जी, ये वोट जो मांगते हैं उनकी पूरी ड्यूटी बनती है गाय की रक्षा करना। आप विदाउट हेलमेट के चालान बढ़ा रहे हैं, विदाउट लाइसेंस के चालान बढ़ा रहे हैं, और गाय को जब पकड़ के ले जाते हैं तो कोर्ट से 500-1000 में छूट रही है। आप उस पर दंड बढ़ाओ ना, उस पर 20-30 हजार कराओ, तो जो गोपालक है जो दूध देने के बाद गाय को छोड़ दे तो वो बंद कर देंगे।
ये सही कह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, गायों का रजिस्ट्रेशन होना गो चाहिए। की जब आप देते हो उसके बाद जब खरीद कर दुग्ध व्यवसाय के लिए लेकर आता है उसका सरकारी संस्था में रजिस्ट्रेशन हो और समय समय पर एक अधिकारी नियुक्त हो जो उसकी खैर खबर लेता रहे कि ये गाय नहीं, कैसी है, किस तारीख है। वर्तमान में शायद ऐसा है, गायों का रजिस्ट्रेशन है लेकिन उसकी देखरेख नहीं है। देखरेख। वो जाके उससे नहीं पूछता कि आपके दूध दे जिस रही है कि नहीं देश दे रही है। में गायों का बीफ प्लेटों में परोसा जाता है ना, वहाँ आप न्याय की उम्मीद कौन सी सरकार से करना चाहोगे? चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी, जहां कैसी बातें कर रहे हो? लोकसभा का मेंबर खुले में प्रधानमंत्री जी के सामने, जो प्रधानमंत्री जी गाय के लिए वोट मांग रहे हैं उन्हीं की पार्टी का सांसद खुल के कहता मैं गो बीफ खाता हूं, बंद करके दिखाओ, तो क्या होगा? इसलिए इन चीजों पे कानून बनना चाहिए। गो हत्या बंद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि गौ में हमारे 36 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, कहीं ना कहीं आघात पहुंच रहा है हिंदूवादियों के ऊपर। आज की इस चर्चा में, दिशा संदेश स्टूडियो में, आज यही निष्कर्ष निकला है कि गाय के लिए हम सब मिलकर के, प्रशासन और शासन भी पूरी तत्परता से गाय को बचाने में पूरा प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।